हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में आपसे बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात किया था और उस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। हम एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सब इस क्वेश्चन को बनाने से, देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम यहाँ पे जो इस चीज़ को बनाने के लिए, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना फार्मूला हमने बताया है प्रीवियस वीडियो में, उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक बार आप उसको एक बार ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बताए थे आपको प्रीवियस वीडियो में कि ए नहीं, या फिर ए भी ले सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी डिवाइडेड बाई एच। पी को हम बोले थे कि ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर, और एच को बोलते थे क्या हम लोग, हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला था कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग बोलते थे कि ये होगा बी डिवाइडेड बाई एच, और एक था क्या, टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग बोलते थे कि ये पी डिवाइडेड बाई बी होगा। तो यहाँ पे b डिवाइडेड बाई एच, कॉस थीटा बराबर b डिवाइडेड बाई एच, तो b का मतलब होता था क्या, बेस डिवाइडेड बाई एच का मतलब तो आप जानते हैं कि ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पे p डिवाइडेड बाई एच का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। और हमने यहाँ पे बात किया था आपसे कि इन तीनों का उल्टा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको भी लिख देते हैं। तो हम बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टे होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये सब हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए, तब ये लेक्चर आपको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, अब ये साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है। तो जब उल्टा है तो यहाँ पे p डिवाइडेड बाई एच है, तो ये उल्टा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई p होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक है, कॉस का उल्टा सेक है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि सेक का उल्टा कॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये b डिवाइडेड बाई एच है, तो यहाँ पे क्या होगा, h डिवाइडेड बाई b होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये h डिवाइडेड बाई b होगा, और यहाँ पे देखिए टेन का उल्टा हो जाएगा क्या, कॉट थीटा, या फिर ये भी बोल सकते हैं आप कि कॉट थीटा का उल्टा है टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिए p डिवाइडेड बाई b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाई p हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p। तो h का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए h का मतलब क्या हो गया, आप h ऐसे बड़ा लिखिए छोटा लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए h का मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस ही होगा, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनस, और b का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर है, तो ये b से हो जाएगा बेस, और p से यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे इतना चीज़ कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ हम बताए थे यहाँ पे, देखिए उसको भी बता देते हैं। जैसे हम छोटा में यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं, ये देखिए, जैसे यहाँ पे पी क्यू और आर ट्रायंगल है, ठीक है। हम एंगल आर के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताए थे कि इसके ठीक सामने वाला जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, या इसका मतलब होगा कि ये होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस एंगल आर के लिए, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये पी होगा, ये क्या होगा, पी होगा। और इस 90 के ठीक सामने वाला को हम बताए थे कि ये होगा क्या, हाइपोटेनस, ये होगा हाइपोटेनस, इसका मतलब ये एच होगा, और जो बच गया उसको बोलते हैं बेस। और एक चीज़ हम यहाँ पे बता दें आपको कि जो इसमें हाइपोटेनस होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब होगा कि इसमें परपेंडिकुलर और बेस से भी सबसे बड़ा होगा हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब कह रहा है कि एक ट्रेंगल है जिसका नाम दे दिया क्या, ए बी सी। ये हो गया ए, यहाँ पे होगा बी और यहाँ पे होगा सी। यहाँ पे बी क्यों होगा, क्योंकि पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट एंगल एट बी, मतलब बी पर राइट एंगल हो गया। ठीक है, फिक्स हो गया ए बी। अब यहाँ पे दे रहा है कि ए बी का वैल्यू कितना है, 24 है। तो ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ए बी है। ए बी का वैल्यू हो गया, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे बी सी का वैल्यू कितना दे रहा है, बी सी का वैल्यू दे रहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, और सेकंड में दे रहा है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए का वैल्यू चाहिए और सेकंड में साइन सी और कॉस सी का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोनों एंगल का बात हो रहा है, एक में फर्स्ट वाला में ए के लिए बात हो रहा है और सेकंड में सी के लिए बात हो रहा है। देखिए फर्स्ट वाला में ए के लिए बात हो रहा है और सेकंड में सी के लिए बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक तो क्लियर है कि अगर ए एंगल लेंगे, ए वाला एंगल के लिए बात करेंगे तो ये पी होगा, ये बी होगा, और सी के लिए बात करेंगे तो ये पी होगा, ये बी होगा, लेकिन एच यहाँ पे नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एच निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे हेयर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि ए बी का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर है, बी सी का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसमें एच का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं इन ट्रेंगल ए बी सी, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, मतलब हाँ क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम है, आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसी चीज़ का यूज करेंगे और यहाँ पे एच का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पहले पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए एच स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए पी किसी को लीजिए और बी किसी को भी लीजिए। यहाँ पे दोनों क्योंकि एडिशन में है दोनों, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक एंगल के लिए बात होगा, पार्टिकुलर एंगल के लिए बात होगा, तभी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पी है, ये बी है, या फिर ये पी है और ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम पी इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 576 576, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5 1 6 625 होगा। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 625, तो यहाँ से आ जाएगा 25, आया ना। तो ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे ये एच का वैल्यू हो गया, तो एच का भी वैल्यू हमको निकल गया, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। तो यहाँ पे पी कितना हो जाएगा, फॉर एंगल ए हम लिख दिए। तो पी यहाँ पे बताइए पी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा और एच का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो एंगल ए के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल ए के लिए बात करेंगे तो इसके ठीक सामने वाला यही ना है, तो ये पी हो जाएगा। तो पी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे बताया कि 90 के ठीक सामने वाला को एच बोला जाता है, तो ये एच का वैल्यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पी हो गया, ये और ये एच हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी हो जाए, सॉरी ये बी हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं हम 24 सेंटीमीटर, लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए ए के लिए बात कर रहे हैं, तो ए के ठीक सामने वाले जो साइड होता है ना, इसको बोला जाता है पी। तो पी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो गया, बी का वैल्यू ये हो गया क्योंकि ये पी हो गया, तो ये बी होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एच है। तो एच का वैल्यू 24 हो गया और बी का वैल्यू हो जाएगा एच का वैल्यू 25 है और बी का वैल्यू 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप बताइए कि साइन ए का वैल्यू कितना होगा, और इसी में नेक्स्ट पार्ट है
कि यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू कितना होगा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है, कोई स्पेसिफिक एंगल यहाँ पे दे रहा है लेकिन साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वही होता है साइन ए का भी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा P डिवाइडेड बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P का वैल्यू कितना है, क्योंकि हम एंगल ए के लिए ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये भी ए ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे देखिए H का वैल्यू क्या हो जाएगा 25। तो ये यहाँ पे साइन ए का वैल्यू आ गया। अब कॉस ए निकालना है तो B का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, B का वैल्यू देखिए यहाँ पे 24 है और H तो 25 है। तो यहाँ पे एक आंसर आ गया फर्स्ट वाला का, ये देखिए फर्स्ट वाला का यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे सेकंड बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एंगल सी के लिए, क्योंकि सी के लिए हम बात करना है। तो सी के लिए कितना हो जाएगा, सबसे पहले P बताइए कितना होगा, B कितना होगा और H कितना होगा। अब देखिए P इसके लिए बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। इस चीज़ को आपको दिखाना नहीं है इसमें, ठीक है ना, ये बताने के लिए हम बता रहे हैं, मतलब समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए P है, तो C के लिए बात हो रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला को P बोलेंगे, तो ये हो जाएगा P। तो P यहाँ पे हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और 90 के ठीक सामने वाला को H बोला जाता है, तो H भी तो यहाँ पे फिक्स ही है, ये 25 हो गया। तो ये यहाँ पे हो गया B, तो यहाँ पे लिख दिए ये B के जगह पर 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है सेकंड में, यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं, ठीक है ना। हम जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे अपने कॉपी में लिखिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना है साइन सी और सेकंड में निकालना है कॉस सी। तो फिर वहीं साइन थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई एच, और कॉस थीटा बराबर होता है B डिवाइडेड बाई एच। लेकिन यहाँ पे एंगल सी के लिए बात हो रहा है, तो एंगल सी में जो PBH का वैल्यू है उसको यहाँ पे फिट करेंगे। तो C का वैल्यू यहाँ पे देखिए, सॉरी P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है यहाँ पे 24 और H का तो वैल्यू 25 है ही। यहाँ पे B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और H हो जाएगा 25। तो यहाँ पे देखिए दोनों का आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट मतलब ये वाला, और सेकंड का ये आंसर है यहाँ पे, ये दोनों, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है इन फिगर 8.13, ये फिगर है आपका 8.13, ये हो गया फिगर नंबर कितना 8.13। ये फिगर देख लीजिए आप। फाइंड 10p माइनस क्वार्टर, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमको निकालना है 10p माइनस कॉट r, इसका वैल्यू निकालना है इस फिगर की सहायता से। अभी फिगर में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले H तो दे दिया है। H कैसे पता चला, ये 90 के ठीक सामने है, तो H तो फिक्स हो गया कि H का वैल्यू यहाँ पे 13 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, हेयर H का वैल्यू कितना दिया है, 13 दिया है, या फिर आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस इक्वल टू 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमको पता नहीं है, ये तो किस एंगल के लिए बात होगा तब ना डिसाइड होगा कि ये P है कि B है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं, ये चीज़ हमको निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q इक्वल्स टू क्या, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर यहाँ पे हेयर ना लिख के आप लिखिए गिवन H इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें या तो ये पी होगा, नहीं तो ये पी होगा, या फिर ये बी होगा, ये पी होगा तो ये बी होगा, या फिर ये बी होगा तो ये पी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू हम 13 रखेंगे, तो ये 13 का स्क्वायर, हम इसको पी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी का यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे, और बी को हम इसको मान लेते हैं कि ये बी है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। या फिर आप एक्स को भी पी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है,
एडिशन में है तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, निगेटिव रहता तो यहाँ पे टेंशन था। अब यहाँ पे देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि दो चीज़ तो 2 का वैल्यू दे दिया है, थर्ड हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब 144 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 169, ठीक है, माइनस 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 169 में से 144 जाएगा तो कितना होगा 25 होगा, और ये 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए दे दिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यहाँ पे 25 हो गया, तो एक्स बराबर हो जाएगा √25, तो यहाँ से हो जाएगा 5। यहाँ पे निगेटिव माइनस प्लस माइनस में आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है ना, ये कभी निगेटिव होगा क्या -5 होगा, नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे 5 ही लेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 5, तो यहाँ पे हम रख देते हैं कि यहाँ पे ये हो गया 5। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए p 10p माइनस क्वार्टर, ठीक है, हमको 10p माइनस क्वार्टर चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10p निकालते हैं, 10p इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10p निकालने के लिए p के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है p डिवाइडेड बाई b होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे p के लिए बात हो रहा है, ठीक है, तो p के लिए बात हो रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला यहाँ पे देखिए ये जो साइड होगा वो क्या होगा, ये p होगा, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। फिर से देखिए ये p है, 10p का बात हो रहा है, तो p पर जाएंगे, और इसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा उसको p बोला जाता है, तो p का वैल्यू 5 हो गया। और b का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, देखिए जब ये p हो गया तो यह ना b होगा, ये तो h है, तो यहाँ पे इसको 12 कर दिए। अब हमको चाहिए क्वार्टर चाहिए, तो क्वार्टर कितना होगा, r के लिए बात हो रहा है, तो ये देखिए r हो गया। तो सबसे पहले cot थीटा बराबर होता है b डिवाइडेड बाई p, फॉर्मूला हमेशा लिखिए उसके बाद अप्लाई कीजिए, बनेगा सवाल। अब r के लिए बात हो रहा है, तो इसके देखिए ठीक सामने वाला जो साइड होगा ये वाला, ये क्या होगा p होगा, तो p का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, तो 12 नीचे रख देंगे क्योंकि p नीचे है, तो यहाँ पे 12 हो गया, तो 12 हो गया, तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए 5। इसका मतलब यह कि 10p का वैल्यू आ गया 5 डिवाइडेड बाई 12, और क्वार्टर का वैल्यू आ गया 5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर 10p माइनस क्वार्टर कितना हो जाएगा, 10p माइनस क्वार्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10p का वैल्यू है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 12, और माइनस क्वार्टर का भी वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाई 12। इसका मतलब इसका वैल्यू आ गया 0। इसका मतलब हो गया कि 10p माइनस क्वार्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 0 आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे 6 नंबर सवाल देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे अभी बताए आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताए, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन बताए, सेकंड क्वेश्चन बता दिए एक्सरसाइज 8.1 का, आप अपने से बनाइएगा, थर्ड बनाइएगा, यहाँ पे ये बता दिए, थर्ड बनाइएगा, फोर्थ बनाइएगा, फिफ्थ बनाइएगा, और हम 6 जा रहे हैं यहाँ पे बताने आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आप दोनों बनाइएगा, तीनों बनाइएगा, डेफिनेटली बनेगा आपसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक चीज़ आपको बताएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, मैंने उसमें 5 एग्जाम्पल कराया है, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में आप उसको देखिएगा तो उसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर हम कराए हैं कितना 2 नंबर, उसको देखिएगा। और ये सवाल देखिए दोनों सेम है, ठीक है ना। वहाँ पे साइन ए इक्वल टू कॉस भी दिया था, साइन ए इक्वल टू साइन भी था, और इसमें कॉस ए इक्वल टू कॉस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो डैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। मतलब कह रहा है कि ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो आप ये दिखाइए कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 ट्रायंगल लेने वाले हैं। ये देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल ले लिए, और यहाँ पे एक सेकंड ट्रायंगल ले लेंगे।
ये देखिए हम 2 ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। अब इसमें एक में ए को एक्यूट एंगल देंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल के लिए ये ए एंगल है और इस ट्रायंगल के लिए हम बी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बी। अब ये 2 साइड का हमको नाम रखना है, तो ए तो बी ले लिए, तो इसमें हम काम करते हैं, इसको एक्स दे देते हैं नाम और इस पॉइंट को हम वाई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको वाई नाम दे दिए। अब यहाँ पे ए हो गया है, तो यहाँ पे हम काम करते हैं, इसको पी दे देते हैं नाम और इसको क्यू दे देते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हो गया कौन सा, एक ट्रायंगल हम ले लिए पी क्यू ए, क्योंकि ए के लिए भी बात करना है हमको, और एक ट्रायंगल ले लिए एक्स वाई बी, क्योंकि बी के लिए भी बात करना है। और देखिए दोनों में हम ए और बी को एक्यूट एंगल लिए हैं, मतलब 90 से छोटा लिए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है इफ ए एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो दोनों हम एक्यूट एंगल ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं लेट ट्रायंगल पी क्यू ए एंड एक्स वाई बी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल in which angle Q and angle Y are 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे देखिए हम लिख दिए लेट ट्रायंगल पी क्यू ए एंड एक्स वाई बी आर 2 राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल Q एंड एंगल Y आर 90 डिग्री। मतलब हम 2 ट्रायंगल को मान लिए और दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें Q और Y क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू ए, ठीक है। एंगल Q कितना है इसमें, 90 डिग्री है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कॉस ए, तो हम यहाँ से निकालेंगे कॉस ए। तो सबसे पहले हम तो जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी डिवाइडेड बाई एच, मतलब बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे ए के लिए बात हो रहा है, तो ए एंगल ये है, तो इसके ठीक सामने वाला पी होगा ना, ये तो पी होगा। यहाँ पे पी और इस पी को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये पी क्यू ए है, ये पी क्यू नाम दिया गया है, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर वाला पी है, ठीक है। तो ये पी हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो बी का वैल्यू बी डिवाइडेड बाई एच ना चाहिए हमको, और यहाँ पे ये एच हो जाएगा क्योंकि इसके ठीक सामने है, 90 के ठीक सामने है। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा क्यू ए। ये b का डिस्टेंस कितना है, क्यू ए है, तो यहाँ पे लिख दिए क्यू ए, और डिवाइडेड बाई h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू देखिए पी ए है, तो यहाँ पे लिख दिए पी ए। अब हमारा काम हो गया यहाँ पे। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, एक्स वाई बी, तो यहाँ पे लिख दिए एक्स वाई बी, एंगल y इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, कॉस बी निकालेंगे, क्योंकि लिए बी के लिए बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए कॉस ए निकाल दिए, कॉस बी निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी डिवाइडेड बाई एच होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी के लिए बात हो रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला ये तो पी होगा, तो ये बी होगा और ये एच होगा, तो बी कितना हो जाएगा, वाई बी। तो यहाँ पे देखिए हम लिख दिए वाई बी। अबे वैल्यू कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, तो यही ना डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस वाई बी लिख दिए। अब ये एच देखिए कितना है, एच हो गया एक्स बी, तो यहाँ पे लिख दिए एक्स बी, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन से क्या दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, तो यहाँ पे इसको बराबर करेंगे, कॉस ए बराबर लिख दिए कॉस बी। अब कॉस ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए कॉस ए का वैल्यू है क्यू ए डिवाइडेड बाई पी ए, तो यहाँ पे रखेंगे क्यू ए डिवाइडेड बाई पी ए इक्वल्स टू कॉस बी कितना है, वाई बी डिवाइडेड बाई एक्स बी है ना। और इसको हम मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, या फिर हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्यू ए डिवाइडेड बाई पी ए हो गया इक्वल्स टू कितना, वाई बी डिवाइडेड बाई एक्स बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, ये बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ए डॉट
मतलब मल्टीप्लाई एक्स बी इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, क्यू ए को ऐसा ही रहने देंगे और इधर से पी ए को लाएंगे, सॉरी वाई बी को लाएंगे इधर से, पी ए तो ऑलरेडी यहाँ पे था, वाई बी को लाएंगे इधर। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको आगे समझ में आएगा। इसको वाई बी को ला दिए इधर, अब इस पी ए को इधर ही रहने देंगे, ये हो गया पी ए, और यहाँ पे देखिए एक्स बी है ना, तो ये इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स बी, ये हो गया एक्स बी। ठीक है, और इसको हम के लेने वाले हैं, के ले लिए। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ से क्यू ए कितना हो जाएगा, क्यू ए इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इस तीनों बराबर है तो क्यू ए बराबर हो जाएगा के इंटू वाई बी। तो यहाँ से निकल जाएगा क्यू ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो के इंटू कितना हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी ए का वैल्यू हो जाएगा के इंटू एक्स बी, होगा ना। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए हम इसको सम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे हम निकालने वाले हैं पी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स वाई का रेशियो। ये हो गया एक्स वाई का रेशियो, पी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स वाई का रेशियो हम निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू अगर हमको चाहिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पी क्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पी है ना पी, और ये एच है, तो यहाँ पे फॉर्मूला से क्या होता है, यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको चाहिए पी चाहिए, तो पी को इधर आने दीजिए और बी को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये देखिए प्लस में था तो इधर माइनस में हो गया। अब यहाँ से इसको पी को इधर लाइए तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू, हम उलट के लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा ना। तो यहाँ से पी चाहिए तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे, पी इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच पी हमको चाहिए, पी क्यू क्या है, पी क्यू यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान से समझिए यहाँ पे, तो एच स्क्वायर, तो एच का इसमें कौन सा है, इसमें हम पी क्यू निकाल रहे हैं तो इसका है पी क्यू जो है साइड इस ट्रायंगल का है, तो इसमें हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला से पी चाहिए हमको, तो एच कितना है, एच है पी ए, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए का स्क्वायर, मतलब ये एच स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू हो जाएगा क्यू ए, तो यहाँ पे लिख दिए क्यू ए का ये स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई, और ये तो फिर अंडर रूट होगा क्योंकि सेम कहानी इसमें भी होने वाला है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी हमको पी चाहिए, एक्स वाई क्या है पी है, तो पी चाहिए हमको, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि एच वैल्यू जो होगा वो एक्स बी का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी का स्क्वायर माइनस हमको बी चाहिए तो हो जाएगा वाई बी का स्क्वायर। देखिए वाई बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिए वाई बी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे हम पुट करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना है, सॉरी पी ए है ना, पी ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं, पी ए का वैल्यू है के इंटू एक्स बी, तो यहाँ पे लिखेंगे के इंटू कितना एक्स बी का होल स्क्वायर माइनस क्यू ए का वैल्यू है के इंटू वाई बी, तो यहाँ पे लिखेंगे के इंटू वाई बी, और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए नीचे हम एज इट इज लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बी का स्क्वायर माइनस कितना वाई बी का स्क्वायर। देखिए इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, देखिए क्या होने वाला है, ये हो जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ऊपर देखिए यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर इंटू एक्स बी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू वाई बी का स्क्वायर, होगा ना, और नीचे एज इट इज रहेगा, नीचे हो जाएगा एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर, हो जाएगा। एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए के स्क्वायर इसमें भी है, के स्क्वायर इसमें भी है, के स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना के स्क्वायर इंटू एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर, और यहाँ पे ये होल का ब्रैकेट हो गया, और फिर यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट कितना, ये थोड़ा बाहर से होगा ऐसे, अंडर रूट फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना एक्स बी का स्क्वायर माइनस
वाई बी का स्क्वायर। ये थोड़ा गंदा हो रहा है, यहाँ पे आप अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको यहाँ पे बढ़ाते हैं आगे। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो के आ जाएगा बाहर, और के जब बाहर आ जाएगा तो देखिए ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा। ये एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर और का रूट, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर। हम इसको यहाँ पे देखिए लिखते हैं पी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो ये हो जाएगा के इंटू अंडर रूट कितना, एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर होगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, अंडर रूट एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर। तो ये दोनों कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, पी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू के, और इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं, ये 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से क्या होगा, सबसे पहले 1 देखिए क्या है, 1 में RHS जो है और 2 में RHS है, दोनों बराबर है, दोनों के बराबर है, तो इसका LHS जो होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 2 से यहाँ पे हो जाएगा QA डिवाइडेड बाई वाई बी, ये बराबर होगा, यहाँ पे B है, ये बराबर होगा किसके, PA डिवाइडेड बाई XB के, और ये बराबर होगा किसके, PQ डिवाइडेड बाई XY के। देखिए ये XB है, ये हो गया, यहाँ पे ये कंडीशन आ गया। अब ये कंडीशन को यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे QA डिवाइडेड बाई वाई बी, QA डिवाइडेड बाई वाई बी, ठीक है, बराबर है PA डिवाइडेड बाई XB। ध्यान से देखिएगा, PA डिवाइडेड बाई XB बराबर है PQ डिवाइडेड बाई XY, PQ डिवाइडेड बाई XY। इसका मतलब यहाँ पे साइड जो हो रहा है ना वो प्रोपोर्शनल हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PQA सिमिलर है किसके, ट्रायंगल XYB के। आप यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे देयरफॉर मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए हेयर, यहाँ पे लिख दीजिए हेयर ट्रायंगल PQA सिमिलर है किसके, ट्रायंगल XYB के, इसलिए कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है ना। ये एंगल A एंगल B के बराबर होगा, एंगल Q एंगल Y के ऑलरेडी बराबर है, एंगल P एंगल X के भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको यहीं तक निकालना था कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इसके आने वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को कम्प्लीटली समाप्त करेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह के वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।